नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स जो 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, एक बाउल में ले लिया है। साथ में डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके साथ में डालूँगी इसमें 4 चम्मच चीनी। नॉर्मल चीनी को पीस के बना लिया है मैंने। अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल ऑयल, यानी यहाँ मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, वो भी मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से मिला दूँगी। तो आप हाथों की मदद से इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छे से मिला लीजिए। आप देखेंगे कि ब्रेड क्रम्ब जैसा टेक्सचर आ जाएगा। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वाटर है। थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें इसका एक सॉफ्ट सा आटा बनाना है। तो देखिए आटा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढक के रखूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, आप जैसा देख पा रहे हैं। 5 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने 2 चम्मच लिया है तेल, वैसा ही तेल वेजिटेबल ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच मैदा। तो 2 चम्मच तेल में 3 चम्मच मैदा डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे और ये मैं रख दूँगी। तो देखिए पहले मैंने 2 चम्मच मैदा डाला था, 1 चम्मच बाद में डाल के टोटल 3 चम्मच मैदा मैंने डाल दिया है। अब हमारा आटा भी रेडी है और हमारा घोल भी रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, आटे को मैं 2 भाग में बांट ले रही हूँ। तो जो हमने आटा गूँथ के तैयार किया था इसे 2 भाग में बांट लिया है और अब एक भाग को मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो यहाँ बेलन की मदद से देखिए मैं इसे इस तरह से गोल बेल ले रही हूँ। बहुत पतला नहीं दोस्तों बेलना है, यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। शेप की चिंता मत कीजिए, बस आप इसे बेल लीजिए। अब ये जो हमने बैटर बनाया था ये मैं अंदर एक लेयर में स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से। अच्छा सा क्वांटिटी में हम ये जो हमने घोल बनाया है इसको लगा के तैयार कर लेंगे। तो अब इसे इस तरह से देखिए फोल्ड कर रही हूँ और दोबारा से बैटर हमने जो बनाया है वो डाल रही हूँ इसमें और दूसरी तरफ से भी पलट के हम इसे बंद कर देंगे। अब एक बार और मैं इसमें लेयर लगाऊंगी जो हमने घोल तैयार किया है मैदे और तेल से। तो अब ये लगा दिया है मैंने इसमें और अब इसे एक बार लास्ट टाइम में टर्न कर दूँगी। तो देखिए ये टर्न करके तैयार कर दिया है, थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और स्ट्रेच भी हो रहा है। और अब मैं इसे बेल ले रही हूँ बेलन की मदद से। तो देखिए इस तरह से अब की बार हम इसे थोड़ा सा पतला बेलेंगे, मतलब इतना ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अभी क्या करेंगे कि हमें इसे टर्न करना है। तो अब मैं इसे राउंड राउंड टर्न करूँगी किनारे से और 3 लेयर तक टर्न करूँगी। मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 हमें काउंटिंग में आना चाहिए। 1 2 और 3 अंदर वाली लेयर। तो अब मैं इसे चाकू से यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी शीट्स को भी बनाऊँगी। थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर से मैं इसे इसी तरह से राउंड करूँगी 1 2 3 करके और फिर हम इसे चाकू से काट लेंगे। सेम यही प्रोसेस करके हम बाकी शीट्स भी बना लेंगे। अब हमने इसे काट के जो तैयार किया है इसे मैं फर्दर 4 भागों में बांट ले रही हूँ। जितनी चौड़ाई है आप उसके अकॉर्डिंग 4 या 3 या 2 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे ऊपर से फ्लैट करके मैंने इसे हार्ट शेप दे दिया है, नीचे से पतला और बीच से 2 भागों में डिवाइड करते हुए। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, बहुत क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है और इतनी मज़ेदार है कि बच्चे तो झटपट कब ख़त्म कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैं सारी ही शीट्स बना के तैयार कर ले रही हूँ और दूसरी तरफ तेल मैंने गरम कर लिया था। तो अब तेल में मैं डायरेक्ट इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो बिल्कुल सेम आंच पे हमें इसे भूनना है और 30 सेकंड तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद अलट पलट के इसको भून लीजिए। याद रखिएगा गैस की आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए और जब इनमें इस तरह का सुनहरा सा रंग आ जाए तो बस आप गैस को कर दीजिए बंद और इन्हें बाहर निकाल लीजिए तेल को बिल्कुल छानते हुए। और देखिए इसी तरह से हमें सारी ही अपनी कुकीज़ को फ्राई कर लेना है और बिल्कुल करारी और मीठी हमारी कुकीज़ बनके तैयार हैं। दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।